सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप छक्का लगाने में कामयाब हो गए हैं आखिरकार। नहीं, लेकिन टीम भी तो उस छक्के के साथ बाहर हो गई है। देखें, खेल में हार जीत होती है। अच्छी टीमें जीत जाती हैं, थोड़ी हल्की टीमें या अंडर परफॉर्म करने वाली हार जाती हैं या बाहर हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल में मैंने जो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत उरूज ज़वाल देखे पिछले 32-35 साल में, तो मेरा ख्याल में कल एक स्याह-बाब रकम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये नहीं कि अफगानिस्तान की टीम बुरी थी, डिजर्व नहीं करती थी, वो बिल्कुल डिजर्व करती थी। लेकिन हमने अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली। और पिछले साल डेढ़ से मैं और मेरे जितने दोस्त हैं, सहाफी, एनालिस्ट, हम सब बार बार कप्तानों की, सेलेक्टर्स की दोस्ती यारियों का जिक्र करते रहे। लेकिन शायद वो ये समझते रहे कि हम कोई पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यकीन करें, भारत में दूसरे मुल्क में कल हमें भी शर्म आई जब हम ग्राउंड से निकले और लोग पूछ रहे थे कि भाई आपकी क्रिकेट को क्या हो गया। एक दिन पहले यहाँ का बहुत बड़ा इंग्लिश का रोजनामा है हिंदू, हम बड़ा आइकॉनिक अखबार है, 100 साल से ज्यादा पुराना है और तकरीबन 2.5 मिलियन उसकी इशात है। तो उनके दफ्तर जब गए तो उन्होंने भी हमसे सवाल किया कि आपके मुल्क में जहांगीर खान, जानशीर खान जैसे स्क्वाश लेजेंड्स होते थे, आज कहाँ हैं वो खिलाड़ी? आज तो आप एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की ज़बू हाली डिक्लाइन का हम तस्करा कर सकते हैं। मैंने वकार साहब जो 2 बड़े साने पाकिस्तान क्रिकेट के देखे, एक में 2007 में वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच मैंने कवर किया वेस्ट इंडीज के शहर किंगस्टन जमैका में, जिसके अगले दिन बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ। और कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच, मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी मुझे तो बहुत शर्म आई कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी हमने बुरी परफॉर्मेंस दी। तो ये बताइए कि जो अरूज ज़वाल आपने तो बहुत देखा है और आप कह रहे हैं कि पूरा आपने एक सिलसिला, एक तारीख पे आपकी नज़र है पाकिस्तानी टीम के हवाले से, इस ज़वाल के हवाले से आप कोई स्पेसिफिक ये कहना चाह रहे हैं कि ये बदतरीन ज़वाल है? मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट है, बल्कि हमारे वन ऑफ द वर्स्ट है। हम बहुत बुरे मैचेस हारे हैं। जिस तरह मैं वहां मौजूद नहीं था, 99 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान हार गया, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हुई। फिर उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करवाई। तो बहुत सारे पाकिस्तान टीम के बुरे हमने दौर देखे, बुरी शिकस्तें देखी। लेकिन मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट है कि 282 रन। देखिए वकार साहब, हमारी जो बॉलिंग थी, इस बॉलिंग की वजह से लोग कह रहे थे पाकिस्तान एशिया कप में फेवरेट है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में फेवरेट है। इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ एक मैच में 344 रन बने अगेंस्ट श्रीलंका, हमारे बैट्समैनों ने वो मैच जितवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ 367 रन बनाए, इसका मतलब हमारी बॉलिंग में मसला था। कल हमारे बॉलर्स 282 रन का दिफा नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कल मैंने जो 2007 में इंजमामुल हक की आंखों में आंसू देखे थे, कल बाबर आजम की भी तकरीबन वैसी कैफियत थी। लेकिन मेरा सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जानबूझकर उन्होंने पाकिस्तान को लेट डाउन किया, लेकिन अगर थोड़ा सा नजरसानी कर लेते अपने दाएं बाएं जो प्लेयर की सिलेक्शन हो रही थी। बट सब एक तो जो शक्ल होती है ना अपसेट की, एक होता है कि हम अपसेट हो गए, फलां अपसेट हो गया, मतलब अफगानिस्तान के साथ जो हमारे लास्ट 3 मैचेस हुए हैं, अगर अफगानिस्तान को जीत जाता, आखिरी गेंद पे कोई ऐसा मामला होता तो हम कहते हैं ये एक अपसेट हो गया, एक छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया। कल जिस तरह अफगानिस्तान ने, मतलब सिर्फ 2 उनके आउट हुए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और हैरान कुन बात यह है कि वो जो पहली पार्टनरशिप थी, उस पहली पार्टनरशिप ने एक चांस नहीं लिया। मतलब मैं बड़ा कीनली देख रहा था कि होता है ना कि आपका कोई एक कैश ड्रॉप हो गया है, कोई ऐसा मामला हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कितना कंपोज्ड होके खेले। तो अपसेट की ये वो वाली शक्ल नहीं थी कि आखिर में जाके कोई हार जीत का फैसला हुआ है। मतलब पहले गेंद से अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस जो था और हमारा जो कॉन्फिडेंस के उलट जो भी कहा जाता है, जो अदम एतमाद था, वो बहुत ज्यादा था। अच्छा, हम लोग ना वकार भाई खौफ में मुब्तला थे। हमने, आपको याद हो कि वर्ल्ड कप से काफी महीने पहले हमने आईसीसी से रिक्वेस्ट कर दी थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच चेन्नई के इस स्टेडियम में ना करवाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो हम पे डोमिनेट कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम अनजाने खौफ में मुब्तला थे
उस खौफ की वजह से आप देखें अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स पाकिस्तान के खिलाफ खिला दिए और हम उसके बावजूद 282 रन कर गए। बल्कि कल मैंने भी कहा, दूसरे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ये 282 रन जिस तरह की पिच है ये कुछ 400 रन के बराबर है। लेकिन जब हमारी बॉलिंग आई, जो आप अभी फरमा रहे थे कि बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें लगी, हमारे बॉलर्स ने शुरू के ओवर्स में इंपैक्ट डालने की कोशिश नहीं की। देखें, मैं चूंकि क्रिकेट की बात हो रही है, मैंने इन प्लेयर्स को इनके ग्रो करते हुए कैरियर्स को बहुत करीब से देखा हुआ है। मेरे ख्याल में जब ये 5 स्टार लग्जरी में आ जाते हैं ना, फिर इनको परवाह नहीं होती कि वकार साहब क्या कह रहे हैं या भट्टी साहब क्या कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, ये 25 करोड़ अवाम जो है ये हमें फॉलो करे, हमें किसी की परवाह नहीं है। ये मीडिया वाले तो हर वक्त बोलते रहते हैं इनको तो मसाला चाहिए, इनको अपना मंजन बेचने दें, लेकिन इनको आप 6-6 महीने के लिए अगर घर में, आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं या बहुत सारे लोग जो हैं ये तनकीद कर रहे थे, को आज से नहीं कर रहे, मतलब जब पाकिस्तानी टीम जीत रही थी तब भी तनकीद कर रहे थे। ये जो खौफ और दिफाई हिकमत अमली और इनका जो पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल बाकी तमाम टीमों से एक जुदागाना स्टाइल है, वो एक क्लासिकल स्टाइल, शायद मैं उसको कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो एक क्लासिकल स्टाइल है जिसमें 30 ओवर में चलें ठीक है आपने 100-120 किया और उसके बाद आखिर पे कोशिश की कि ज़्यादा रन हो जाएं। ये वो क्लासिक स्टाइल अपनाए हुए थे। आप भी तनकीद कर रहे थे दिफाई हिकमत अमली और इस खौफ पे मबनी कैप्टनसी को और इस तमाम मामले को। लेकिन मुझे लगा जैसे पहले पाकिस्तानी टीम पे जब तनकीद हुआ करती थी तो उसमें कुछ चेंजेस आपको नज़र आती थी और तनकीद यहाँ पे हर तरफ से हो रही थी। इस दफ़ा वो कंसिस्टेंसी है, वो एक तब्दीली का कोई हमें कहीं नज़र नहीं आया कि कोई हिकमत अमली में कोई तब्दीली हो, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्टीरियोटाइप उसी तरह। ये इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन अच्छे कप्तान नहीं है। आप देखें कि कल भी जब बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे तो लग रहा था कि एक आदमी जिस तरह सो जाता है ना, तो बीच में रिजवान आए, शादाब खान आए, उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान काफी लेट हो चुका था, कश्ती डूब गई थी। तो कहने का मकसद है कि जब ये 5 स्टार लग्जरी से बाहर आते हैं, इनको 4-5 महीने अपने घरों में गुजारना पड़ते हैं, ये 7 स्टार होटलों में रहते हैं। बाबर आजम जैसा आदमी इस मुल्क में, जहां पर मैं और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी तो खैर इतनी तनख्वाही नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 45 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहा हूं। उसके अलावा इनके जो एंडोर्समेंट है, ये कमर्शियल्स में काम करते हैं। तो ये सारा जो आपको मकाम मर्तबा मिला है, ये पाकिस्तान की वजह से मिला। ये पाकिस्तान ये का क्या वजह थी भट्टी साहब के कल ये पाकिस्तान की इनिंग्स थी, यानी पाकिस्तान सॉरी जब बॉलिंग कर रहा था तो जो फील्ड में शुरू के जो थे 30-35 ओवर, उस वक्त तो कुछ मामलात जो है वो बहुत ही, एक बॉडी लैंग्वेज बहुत ही थकी हुई नज़र आ रही थी, बहुत ही सुस्त नज़र आ रही थी, और फिर आखिर पे हमने देखा कि कुछ आखिरी 10-12 ओवरों में हमें अच्छी फील्डिंग भी नज़र आई। तो ये मेरा मतलब एक बहुत देर की मेहरबान आते आते कुछ इस तरह का मामला था। अच्छा, आप तो माशाल्लाह शेर व शायरी से शक रखते हैं, मेरा इतना शेर वाला मिजाज नहीं है। लेकिन वो मिर्जा गालिब का एक शेर में बार बार कहता हूँ, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट पे सादिक आता है। मिर्जा गालिब ने आज से 100 साल पहले कहा था, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये जो तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट में लगा हुआ है ना, मेरे ख्याल में बाबर आजम को जाहिर है एक तो कप्तानी मिली, कम उम्री में मिल गई, लाइमलाइट इतना मिला कि वो किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो या आपके देखने वालों को वो बात याद आ जाए कि काफी दिन पहले एक मैच में जब मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू लिया था तो बाबर आजम ने इशारा किया था कि मैं कप्तान हूं, आप कैसे रिव्यू ले रहे हैं। तो जब आपका ये रवैया हो तो फिर आपके सीनियर्स भी आपकी मदद के लिए नहीं आते ना। हाँ, एज ए पाकिस्तानी हमारे भी आंखों में कल आंसू आ गए कि मेरा मुल्क जो है इस सरजमीन पर जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पर हम जिस तरह शर्मनाक अंदाज में हारे हैं, और इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार हमारे जो मामलात हैं, और फिर अफगानिस्तान के कप्तान ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक जिन लोगों को डेडिकेट किया ये मैच, वो मेरा ख्याल मैं और आप अपने इस मुल्क के चैनल पे वो बात कर भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि बहुत अफसोसनाक चीज है। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगी। ये जी PMLN की हुकूमत है या PDM की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है, तो उनका चेयरमैन आएगा, मेरा ख्याल इस तरह हम करेंगे तो
तो क्रिकेट का हाल भी हॉकी और स्क्वाश वाला हो जाएगा। क्रिकेट के अंदर जो कल जरवान ने एक बात की है, मेरा मतलब है कि क्रिकेट के अंदर एक तासुब सा हमें नजर आया, होना नहीं चाहिए। मेरा मतलब स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखना चाहिए। इसके हवाले से भी वहाँ पे कोई डिबेट वगैरह हो रही है, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं? देखें वकार साहब, कल सोशल मीडिया पे हमारे एक दो दोस्तों ने ये कहानी लिखी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग हो गई, इख्तलाफात हो गए, बल्कि यहाँ तक उन्होंने लिखा कि शायद पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के दरमियान कोई हाथापाई की नौबत आ गई। मुझे क्योंकि जी हाँ, मुझे चूंकि मेरे पास मुसद्दिका खबर नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आपकी जो टीम है वो मीडिया रिलीज दिखा सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज को उसके जरिए डिनाई किया कि ये सहाफती इक़दार के खिलाफ है। तो बाबर आजम से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल किया गया, तो बाबर आजम ने कहा कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी चीज नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस खबर की तरदीद की। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। मेरे ख्याल में हमें अब ये आप बड़ी बात आपने ये जो अपनी खबर दी है, चाहे वो मुसद्दिका ना हो, लेकिन ये जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो आपकी बात काफी हद तक तस्दीक होती नजर आ रही है। यानी जो आपस का बाहमी रवैया है, जो एक इकट्ठा मिलके खेलने के हवाले से एक वो केमिस्ट्री है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और वो जो एक बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपकी बात की, मुझे तो कल जिस तरह मैंने मैच देखा है और उससे पहले भी एक दो मैचेस में तस्दीक होती नजर आती है। देखें कहीं आपस में ग्रुपिंग है, कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली। वकार साहब, मैंने तकरीबन मेरा कोई 35 साल का सहाफती तजर्बा है और पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप से मैं वाबस्ता हूँ, और आप जैसे दोस्त जो हैं वो एक और बड़े मीडिया ग्रुप के चैनल पे कभी कभार हमें जहमत दे देते हैं। तो मेरा तो तजर्बा यही है कि कोई भी दोस्त, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई पाकिस्तानी सहाफी दोस्त है, खबर देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सदाकत होती है। शायद रेयर केसेस में होता है कि बिल्कुल ही बेपरखी उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी होती है। लेकिन देखें, हमारे पास इससे बेहतर हम टीम सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप में भेज सकते थे। मीडिया ये बार बार कह रहा था कि भाई आप अपनी दोस्ती यारियों से बाहर आए, लेकिन बाबर आजम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मिकी आर्थर, मैंने उनके बारे में पहली बार लिखा कि वो ऑनलाइन कोच हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इंग्लैंड से। जब एक पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर 2 कश्तियों में सवार हो, उसकी पहली तरजीह इंग्लैंड की काउंटी हो, फिर वो पाकिस्तान टीम को फौकियत देता हो, तो इसका मतलब है हमारे सिस्टम में तो कहीं ना कहीं तो खराबी है। साहब, आपने ये सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज और भी बड़ी नुमाया नजर आ रही है ना, वो ये है कि पहले मुतबादिल बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पीछे एक पूरी लिस्ट हुआ करती थी और ये भी डिबेट हुआ करती है, इसकी जगह इसको खिला लें, इसकी जगह इसको खिला लें। अब कुछ ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मेरा मतलब है कि वही एक थोड़ी सी बहस होती है कि चलें आप फ़खर जमान को चांस दे रहे हैं या एक दो प्लेयर्स की, वो जो पीछे पूरी खेप होती थी उसमें कुछ आपको कमी नजर आई है? देखें, ये काम तो वकार साहब उन लोगों का है, इंजमामुल हक साहब का है, जो 25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई आपके पास वो टैलेंट परखने वाली आंख तो हो, लेकिन एक अगर हम दूर से इसका तज्जिया करें, 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शायद इत्तफाक कर लें। एक बच्चा है साइम अयूब, कराची का बैट्समैन है, अभी वेस्ट इंडीज में जो T20 लीग हुई है उसमें उसने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में इस वक्त चल रहा है, आज शायद उसका तीसरा दिन है, उसमें फर्स्ट क्लास मैच में आके साइम अयूब ने डबल सेंचुरी बनाई है। एक और हमारे ओपनर हैं शान मसूद। शान मसूद के वालिद अगर कोई बड़े शख्स हैं या उनके चचा किसी हुकूमत के बड़े ओहदे पर हैं, डॉक्टर वकार मसूद खान, तो शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। हमें ओहदों से कोई मतलब नहीं लेना। हमारे जो 92 वर्ल्ड कप के विनिंग कप्तान थे, उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली थी। फिर शान मसूद ने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 180 रन बनाए, माजी में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। सरफराज अहमद, एक और पाकिस्तान का फॉर्मर कप्तान, आज उसकी भी परफॉर्मेंसेस आप रिसेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, ज़ाहिर है हमारे पास पैमाना एक ही है चेक करने का, जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट में सरफराज परफॉर्म कर रहा है।
सरफराज की जगह या बुग़्ज़े माविया कह लें या बुग़्ज़े सरफराज कह लें, मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की इस टीम के साथ हम भारत लेकर आए हुए। हालांकि रिजवान विकेट कीपर है, सरफराज भी रिजर्व विकेट कीपर बन सकते थे, लेकिन जो सिलेक्ट करना चाह रहे थे, बहरहाल एक पाकिस्तान में एक ग्रुप तो है जो डोमिनेट कर रहा है। शायद टेलीविजन पर मैं उसको उस तरह बयान नहीं कर सकता। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आपने कहा ना कि दाल जो है वो काली है, वो काफी हद तक वो नजर भी आ रही है, नाजरीन को भी नजर आ रही है, जो क्रिकेट लवर हैं उनको भी मालूम हो रहा है। मुझे सिर्फ आने वाले हवाले से बता दीजिए भट्टी साहब, अब आपकी क्या पेशगोई है, और एक तो पेशगोई क्या है और आप क्या समझते हैं कि अभी भी कोई ऐसे इकदाम हैं, कोई ऐसा मामला है जिससे टूर्नामेंट को बचाया जा सके, अपने आप को इन रखा जा सके, क्या किया जाए? देखें, अच्छा खेल के अभी भी हमारे पास चांस है। हम 5 में से 2 मैच जीते हुए 3 मैच आ रहे हैं। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान को यही चेन्नई में जुमे को खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो मैच पाकिस्तान को जीतना है। फिर 4 नवंबर को पाकिस्तान ने कलकत्ता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। फिर पाकिस्तान की टीम बेंगलोर आएगी जहां पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के साथ है, और आखिरी ग्रुप मैच जो पाकिस्तान का अगर ये 3 मैचों में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला फिर ईडन गार्डन्स कलकत्ता में होगा। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलेगा। तो देखें, अच्छा खेलकर पाकिस्तान 4 मैचों में आपके पास अब मैच हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हल्की सी चले एक हार भी आ जाए, 5 मैच जीतकर भी इफ एंड बट्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस गिरी हुई टीम को खड़ा करना, जाहिर है इतने बड़े नाम नहीं है वकार साहब, जिनको ये वो 92 वाली टीम नहीं है जिसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, रमीज राजा, आमिर सोहेल, मुश्ताक अहमद, इंजमाम उल हक, वो बहुत बड़ी टीम थी। इन लड़कों को मैंने जिस तरह कल बाबर आजम का चेहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जब रो के आदमी आता है ना तो वो उनकी कैफियत थी। इस टीम को खड़ा करना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और यकीनन आप बाबर आजम के हवाले से जो हमदर्दी का इजहार कर रहे थे उसमें भी कोई शक नहीं। दर्दी अपनी जगह पे है, आंसू अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्टिविटी अपनी जगह पे है, मारूजी अंदाज से आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और स्पेशली शिकस्त से आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है।